माई इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी यही एक चीज़ बताई थी कि इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला और जब ये प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया तब हमारी एंट्री बनी। उसके बाद मैंने ये चीज़ बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी इस प्राइस में जो प्राइस है मूविंग एवरेज 50 से काफ़ी दूर है, तो फ्रेश एंट्री स्टॉक में अभी नहीं बन रही है क्योंकि गिरावट स्टॉक में हो सकते हैं और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमें ड्रॉप कैंडल देखने को मिली। उसके बाद से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ थी, देखोगे आप, तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है। तो ये जो प्राइस है यहाँ से इसको आप देख रहे हैं, बार बार इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। अभी अगर सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, तो हमारी फ्रेश एंट्री अच्छी बनेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बायर पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल बनने की संभावना हमें दिख रही है और प्राइस दोबारा से गिरकर 1600 के लगभग पहुंच सकता है और उसके बाद से प्राइस ऊपर जाएगा तो अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। इसको अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिखता है कि ये प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टॉक में पहले गिरावट थी, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी स्टॉक में पहले कभी गिरावट नहीं रही होगी। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें गिरावट होती है, मैक्सिमम स्टॉक में ही एक बार गिरावट में देखने को मिलती है। तो हमारी फ्रेश एंट्री कब बनती है? जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास होता है। यानी कि जब आप 5 साल से लेकर 10 साल तक का होल्ड करने का सोचते हैं किसी स्टॉक को, तो आपको स्टॉक कैसे चूज करना है या एंट्री कब देखनी है? जब प्राइस मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 पर आ जाता है। अगर आप 6 से 8 महीने के लिए सोच रहे हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 6 महीने से 8 महीने है, उससे पहले भी आपको 20 to 30% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है और उस पैटर्न के बाद ही काफ़ी बड़े रिटर्न हमें देखने को मिले हैं और मल्टी बैग रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब प्राइस दोबारा से इस रेंज में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, या तो प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आकर रिट्रेस करेगा या फिर इस रेंज को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, तभी इसमें एंट्री बनेगी। अदरवाइज इस स्टॉक में एंट्री नहीं बनेगी। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो प्राइस है यहाँ पे आप देखा, तो आपने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके बाद से भी प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर गया, ठीक है। एक तो काफ़ी टाइम तक, यानी कि इसमें कई वीक तक प्राइस में फंसा रहा, ठीक है, तो आपका पैसा इसमें स्टक होके रह जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिल सकती है जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ग्रीन कैंडल बन गई है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको दिखा कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से प्राइस नीचे चला गया। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए समझने की होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दी है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पिवट इंडिकेटर जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि आगे के टारगेट आपके क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो 1677, ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस आता है, ठीक है, तो वहाँ पर से रिट्रेस होगा तो टारगेट 2019 का रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ना विदाउट पिवट इंडिकेटर, पिवट भी वही काम कर रहा है। ये यानी कि पिवट का मतलब क्या है, जैसे इसमें लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है कि पिवट यही चीज़ें हैं, ठीक है। इनको, इनके जो विक है उसको देख रहा है पिवट। पिवट आपका क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखता है, ठीक है। यानी कि प्राइस मूव कर रहा है, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। इन्हीं को एक एवरेज निकाल के, पिवट जो है एवरेज निकाल के आपको बताता है कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, कहाँ पे जाके रुक सकता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आपको वो समझ आई है, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। सिंपल चीज़ है, जितना सिंपल रखोगे स्टॉक मार्केट का उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।